बेटा कि मोदी जी किसानों के साथ बुरा कर रहे हैं? किसान है, अगर देखो किसान की फसल अच्छे से नहीं उगेगी तो मोदी जी खाना कहाँ से खाएंगे। रातों रात एक छोटी सी बच्ची की पिक्चर वायरल हो जाती है। वो छोटी सी बच्ची है अनन्या, हाथ में ले रखा है इसने बैनर सेव फार्मर्स। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हम हैं रोहतक के पावर हाउस पर और हमारे साथ है अनन्या, बड़ी ही प्यारी सी बच्ची है। अभी हम अनन्या से जानेंगे कि वो यहाँ क्यों खड़ी है। और मैं चाहूंगी एक बार आप दिखा दीजिए कि लोग यहाँ पर हॉर्न बजाकर जो है किसानों का समर्थन कर रहे हैं। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो अनन्या? मैं दूसरी क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने जो ये बैनर ले रखा है हाथ में, इसका मतलब पता है आपको? यस। क्या लिखा है इस पे? जो मोदी जी कर रहे हैं किसानों के साथ बहुत बुरा है। आपको क्यों लगता है बेटा कि मोदी जी किसानों के साथ बुरा कर रहे हैं? किसान है, अगर देखो किसान की फसल अच्छे से नहीं उगेगी तो मोदी जी खाना कहाँ से खाएंगे। और जैसे कि देखो मोदी जो किसान है, वो जो मोदी है वो जो फसल है उनको कम दामों में दे देता है, फिर बाद में बड़े बड़े लोगों को बहुत ज्यादा दामों में दे देता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप मोदी जी को क्या कहना चाहोगे? मोदी जी को मैं कहना चाहूँगी जो आप ये सब कर रहे हैं प्लीज इसको ना करें। और क्या कहना चाहोगे बच्चों के लिए, किसानों के लिए? किसानों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, जय जवान जय किसान। ये बताओ आप किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे? किसानों के लिए कहना चाहूँगी जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत बुरा है, अगर मोदी जी ठीक करे तो ही अच्छा है। अगर किसान है, जो किसान है वो उनको कम दामों में बेच देते हैं मोदी जी, और फिर जो मोदी जी वो होते हैं ना उनको वो बड़े दामों में बेच देते हैं। ये बात तो बहुत ही बुरी है। अगर खाना नहीं रहेगा तो मोदी कैसे रहेंगे, हम कैसे रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपको पता है कि आपकी पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है? यस। किसने बताया? मम्मा ने। और क्या बताया मम्मा ने? मम्मा ने ये बताया कि यार मेरी पिक्चर बहुत वायरल हो रही है और बहुत कुछ उस पे लाइक कर रहे हैं। एक बार रुकते हैं, हॉर्न का शोर बहुत ज्यादा है, जाम लग चुका है पीछे पूरा और लोग हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं, इसलिए हमने रोक दिया। हाँ जी बेटा आप बताइए। जो देखो अगर मोदी जी किसानों के साथ बुरा करेंगे तो एक दिन उनके साथ भी जरूर बुरा होएगा। अच्छा और क्या कहना चाहते हो? अगर मोदी जी अगर बुरा नहीं करेंगे तो ही ठीक होएगा। अनन्या ने कहा कि मोदी जी अगर किसानों के साथ ठीक नहीं करेंगे तो उनके साथ भी ठीक नहीं होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बच्ची को आंदोलन जीवी कहूँ या परजीवी कहूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ये लोग खड़े हैं वो तमाम लोग जो हॉर्न बजाए जा रहे हैं किसानों के समर्थन में, उनको आंदोलन जीवी कहा जाए, उनको परजीवी कहा जाए, क्योंकि अभी पिछले दिनों ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को कहा आंदोलन जीवी और परजीवी। अभी हमारे साथ, मैं चाहूंगी पर कैमरा घुमा लीजिए आप। हमसे बात के लिए थैंक यू बेटा। थैंक यू। हाँ जी मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर दीप्ति बघारा। दीप्ति जी, आपको क्यों लगता है कि मोदी जी किसानों के साथ ठीक नहीं कर रहे? ये जो फार्म बिल है वो सही? अभी हम एक बार रुकते हैं, हॉर्न बहुत ज्यादा बजा रहे हैं लोग जी। मैं जैसे ही बोलना शुरू करती हूँ लोग तेज तेज हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे रुकेंगे। ये शोर ही बता रहा है कि ये जो कानून है ये फेवर में नहीं है। शायद ये बहरी सरकार है और ये हॉर्न इनको जगा सके। ये जो शोर हो रहा है ये बता रहा है कि जो कानून है ये किसानों के समर्थन में नहीं है। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि यहाँ रोहतक में आप लोग, पिछले दिनों मैंने देखा था अशोका चौक पर भी खड़े हुए थे, आज यहाँ पावर हाउस पर है, कैसे आपके दिमाग में ख्याल आया कि लोगों को जोड़ने का? जी, डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत जरूरी है कि जागृति आए और जो हमारे प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री जी हैं जो लगे हुए हैं कि स्मार्ट सिटीज बननी चाहिए, तो ये स्मार्ट सिटीज के चक्कर में जो सिटी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत सोई हुई है, उनको पता नहीं कि किस दौर से देश गुजर रहा है। तो हमारा विचार था कि गांव में तो बहुत भरपूर हमें समर्थन मिल रहा है किसानों को भी, कि शहर में भी जनता को जगाया जाए। जी हाँ जी सर, यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों वो हो रखा है, बच्चे हैं, लोग हैं और चौक थोड़ा सा छोटा है तो आगे पीछे होने में हमें थोड़ी सी दिक्कत है। पहले हम अनन्या की बात सुनते हैं। अनन्या ने बोला कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी अनन्या। अगर मोदी जी बुरा करेंगे तो किसानों के साथ उनके साथ भी तो बुरा होएगा, और अगर देख लो ये मान लो हम भी उनके साथ बुरा करेंगे तो भी तो हम पछताएंगे। अगर मोदी जी उनके साथ हमारे साथ बुरा करेंगे तो भी तो हम पछताएंगे। ये बात उन्होंने क्यों? रुको 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 रुको, हॉर्न बज रहे हैं ना, हॉर्न बहुत ज्यादा बज रहे हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा सा। जय जवान जय किसान। अगर मोदी जी गलत करेंगे तो हम भी उनको खाना कैसे मिलेगा, ये बता दो हमें। अनन्या का बार बार एक ही सवाल है कि अगर मोदी जी किसानों के साथ बुरा करेंगे तो खाना कैसे मिलेगा। जी सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। जी मनीष भारती है। मनीष जी, आप लोग यहाँ पर बैनर लेके खड़े हैं कि अगर आप फार्मर सपोर्ट में है तो हॉर्न बजाइए, सेव फार्मर, अगली बारी सरकार, शिक्षा, अगली तैयारी शिक्षा सरकारी, और हम ही जीवन हम ही किसान, बीच में शैतान हो जाओ सावधान। कहाँ से ख्याल आया? देखिए, मैं पिछले 2 साल से इसी प्रकार से, आपने शायद कभी नोटिस किया या नहीं किया नहीं पता, लेकिन हम पिछले 2 साल से इसी प्रकार से जनता को जागरूक करने के लिए ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटी करते रहते हैं। जैसे ही मुझे सुबह समय मिलता है या शाम को समय मिलता है, दिन में ड्यूटी करता हूँ, पर्टिकुलरली उस ड्यूटी को भी निभा रहे हैं, और सुबह शाम हम जो है जनता को जागरूक करने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि फार्म बिल सही नहीं है? आपको क्यों? अब देखिए, मोदी जी बार बार कह रहे हैं, वो मोदी जी कह रहे हैं कि 1 कोल की दूरी पर है किसान बताए, तो बार बार आप लोगों को क्यों लगता है कि ये काले कानून है, ये ठीक नहीं है? देखिए, जो कानून इन्होंने अभी लागू किए हैं, मैं कम शब्दों में कहूंगा, बिल्कुल 2 ही शब्दों में। बिहार में ये मॉडल जो है 2006 में 2007 में लागू हुआ था, और बिहार की रिपोर्ट जो है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है कि बिहार में जो है इन बिलों से बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ है, घाटा हुआ है। दूसरी बात अगर कहेंगे, यूएस से अमेरिका में भी ये बिल जो है इन्हीं प्रणाली पे जो है, वहाँ की एग्रीकल्चर है वो यही है, और वहाँ पे जो है आज बथुआ जो कि 450 रुपए किलो तक मिल रहा है, और गन्ना जो है 1 गन्ना 90 रुपए का मिल रहा है। तो इसी प्रकार का मॉडल जो है यहाँ लागू होगा तो जनता तराई तराई मचेगी। वो जनता को अभी नहीं दिख रही, वो अलग बात है, लेकिन इससे बिल्कुल नुकसान है। जो लागू हो चुके हैं उनसे आप जान सकते हो, बिहार से जान सकते हो, बिहार में बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। तो इनके ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इन बिलों को। कुल मिलाकर बिहार मॉडल को ही हम देख सकते हैं कि उससे नुकसान हुआ है तो नुकसान ही है। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया जी, धन्यवाद। हाँ जी, आपका नाम जानना चाहूँगी। विकास सिंगल। विकास, क्या करते हैं आप? यूपीएससी प्रिपेयरिंग। अच्छा, आप लेकर खड़े हैं बैनर, इनके बैनर को एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। हम ही जवान हम ही किसान, बीच में शैतान हो जाओ सावधान, किल डेविल्स, मनीष भारतीय। हाँ जी, आज आप यहाँ आए हैं किस लिए? किसानों के समर्थन के लिए, जो किसान मेहनत करे उनके लिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको क्यों लग रहा है कि सरकार जो है सही कदम नहीं उठा रही, किसानों के साथ गलत हो रहा है? कुछ ऐसा जो आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहे या किसानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहे? क्योंकि हम किसानों के ही बेटे। और रुकेंगे, हॉर्न बार बार बहुत ज्यादा बज रहे हैं। अनन्या हमारे आसपास डोल रही है, 2 मिनट रुकेंगे हम। हम किसानों के बेटे हैं और हमें पता है कि ये कानून लागू होने के बाद हमारी फसल और गरीब लोगों की फसल नहीं बिक सकती टाइम पे, इसलिए हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ खड़े होकर, आप हाथ में बैनर लेकर यहाँ खड़े हैं, आपको क्या लगता है इससे लोगों का समर्थन मिलेगा? और आपको क्यों लगता है कि जो लोग हॉर्न बजा रहे हैं वो वाकई में फार्मर्स के सपोर्ट में बजा रहे हैं? हाँ, हमें लगता है किसानों को समर्थन मिलेगा, और इन लोगों को उत्साह देखकर और भी लगता है कि जल्दी किसानों को समर्थन मिलेगा। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।
यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि बैनर लेकर हम खड़े हैं यहाँ पर जनता को जगाने के लिए। मुझे भी कुछ कहना है। ये अनन्या बार बार घूम कर आती है कि दीदी मुझे कुछ कहना है। हाँ जी, अगर देखो, अगर हमें अरे भाई और डट जाओ, छोरी ने बोलन दो, 1 मिनट डट जाओ। अगर मोदी हमारे साथ अच्छा नहीं करेंगे तो हम भी अच्छा नहीं होंगे। बॉर्डर पे हमारे जवान हैं, सारी जगह हमारे जवान हैं। बॉर्डर पे भी नदी बेबी हर जगह हमारे जवान हैं। मोदी बस एक है, हम 1000 हैं। मोदी क्या कर लेगा? जय जवान जय किसान वंदे मातरम। अनन्या का कहना है कि हम 1000 हैं, हम ज्यादा संख्या में हैं। देखने की बच्ची की आवाज, इन लोगों की आवाज, यहाँ खड़े तमाम लोगों की आवाज जो है वो सरकार तक पहुँचती है या नहीं,